हम आपके जीवन का अभिन्न अंग है। पल पर ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। रास्ते जा रहे हैं, ध्यान से नहीं चलेंगे ठोकर खाएंगे। विद्यार्थी ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा। ड्राइवर ध्यान से गाड़ी नहीं चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा। आप देखिए हर क्षण जो है ध्यान का। तो संत महात्मा कहते हैं एक तरफ से सबको छोड़ करके ध्यान भगवान की तरफ कर दो। मैंने सब चीज़ छोड़ करके ध्यान एक तरफ भगवान की तरफ करो। तो ये सब ध्यान करके संसार में ध्यान का जरूरत है थोड़ा सा के लिए। ये यदि भगवान की तरफ ध्यान हो जाए, भगवान को प्राप्त कर लें, तब सपनों नहीं दुख दुख दर्शन बात को ठीक होगा। स्वप्न में दुख का दर्शन नहीं होगा, स्वप्न में नहीं। ये सब आप देखिए अभी जो पाठ रामायण का हुआ ये ब्रह्मादियों का विचार है, साधारण लोगों का विचार नहीं है। ब्रह्मवादी जो चित्र कोटि के ज्ञानी है, सेव अज सुख से कहा दिखनार जे मुनि ब्रह्म विचार सब कर्म खगनायक यहा करिए राम पद पंकज ने। सबका मत है ये शिव ब्रह्मा शंकर ये सब जो है ये कहाँ कहते हैं कि हमारी भक्ति करो, हमारी पूजा करो। सब कहते हैं राम की करो, राम की करो, हैं उसी से प्रेम करो। तो आप करते हैं शंकर भगवान की पूजा और सब देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ तो कहते हैं राम की पूजा करो। सब जिसकी आप पूजा करते हैं वो भी कहते हैं कि राम की पूजा करो। तुलसी स्नेह राम कर छाड़ सकल उपचार, जैसे घटे अंक 9 को लिखे पहाड़। कहते हैं कि राम से कहीं क्यों करें। जैसे आप देखिए एक उदाहरण दे रहे हैं, 9 एक अंक होता है, 9 को पढ़िए वो ये एक समय एक रस घटता बढ़ता नहीं है। 9 का 9 है, 9 दिन 18, 1 8 9। आप पढ़िए 9 27, 2 7 9, 9 4 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 90 थोइए। घटता बढ़ता है, घटता बढ़ता नहीं है। और सब अंक देख लीजिए और सब मिलाइए। छोटा 3 अक्षर 3 का देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 4 देखिए 2 अक्षर का देख लीजिए, लेकिन 8 अंक का देखिए। 8 दूनी 16, 1 6 7 हो गया। घट गया कि नहीं? 7 हो गया। आप देखिए 8 3 24, 2 4 6 हो गया। घट रहा है कि नहीं? घटते बढ़ते रहे, घटते बढ़। और यह 9 अंक ऐसा है घटता बढ़ता नहीं, एक के तरह। उसी तरह भगवान से जो प्रेम होता है तो सुख भी एक के तरह का, घटते बढ़ेगा नहीं, कभी सुख कभी दुख ऐसा नहीं होगा। राम से प्रेम करो और संसार से जो प्रेम किए छोड़ दें। अरे संसार का प्रेम तो छलावा है, धोखे का टट्टी है। सही माने में यदि विचार कीजिए, संसार का प्रेम जो है स्वार्थ पट्टिका है। कोई किसी को थोड़ा प्रेम करता है। जागरण ऋषि करते हैं अपनी आत्मा के लिए। पति जो है पत्नी से प्यार करता अपने सुख के लिए, पत्नी जो है पति से प्यार करता अपने सुख के लिए, बेटा जो है बाप बेटे से अपने सुख के लिए। यदि दुख होगा करेगा। आप विचार स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। सब आपके पास यदि पैसा है, शरीर में शक्ति है, शरीर में किसी तरह शक्ति है, तो आप सेवा के योग्य हैं, तब तो आगे पीछे लोग करेगा। यदि सेवा के योग्य आप नहीं हैं, पैसा भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, करेगा कोई अति? आप तो संसार का देख लीजिए, कोई नहीं करेगा। ऐसा बहुत उदाहरण। हाँ लेकिन है सर्विस होल्डर रिटायर हो गए हैं ना, तब तो थोड़ा करेगा, काहे कि है लगा हुआ कि पैसा मिलेगा। रिटायर होने के बाद मिलता है ना, बेटा उटा को है कि
पैसा है पापा को मिलेगा ही, रिटायर के बाद वो भी सेवा करेगा। लेकिन यदि कुछ नहीं है तो कोई सेवा नहीं। भले तो आपको लगता होगा एक लड़का बराबर सत्संग में आता था, शादी हो गई नहीं तो सत्संग में आना जाना कम कर दिया। तो महात्मा जी कहते रही पहले तो बराबर सत्संग में आते थे, अब क्यों नहीं आते? कहा क्या कहें महाराज, शादी होने के बाद माँ घर से निकल नहीं देती, पिता मना करते हैं, पत्नी हमको इतना प्यार करती है कि नज़र से दूर नहीं जाने देती। तो महात्मा जी कहते हैं अरे किस मयामों में तू पड़ गया है, कौन किसको प्यार करता है? लड़का क्या करता है, आपको कोई रहे तब तो, कहानी को नहीं मालूम है। कहते हैं कि ठीक है आप देखिए घर जाइए पता लग जाए, घर जाइए और जो है जो बताएं क्रिया सांस रोकने की, थोड़ी देर सांस रोक करके रहना, थोड़ी देर हम आएंगे तब सूर्य रखना। सांस के रोकने की क्रिया ने हर युग में भी है, राजयोग में भी है। दृष्टि अस्थिर होता है तो मन अस्थिर होता है, दृष्टि अस्थिर होले अस्थिर हो गया मन, मन अस्थिर होता है प्राण वायु का हिलना बंद हो जाता है। ये राजयोग में भी, हर योग में रेचक पूरक कुंभक की क्रिया जो है वह भी है, उस सांस रोकने की क्रिया जो। लेकिन हर योग तो निरापद नहीं है। राजयोग जो है जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति करते, बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर, लेकिन हर योग सबके लिए नहीं है, हर योग नहीं है। राजयोग में दृष्टि को स्थिर जब होगा तो आप देखिएगा, आप जाप करके देखते, जाप भी करेंगे खूब मनोयोग पर तो आपको पता नहीं चलेगा कि शरीर कहाँ पर है, मनोयोग पर। और स्थूल रूप का यदि ध्यान करेंगे तो शरीर का ज्ञान ही नहीं रहेगा। आप देखिए सुतीष्ण मुनि का उदाहरण है आपके सामने। सुतीष्ण मुनि भगवान राम का ध्यान करते थे, ध्यान में इतने लीन हो गए, भगवान राम आए, भगवान राम पुकारते हैं, कोई ख्याल नहीं, शरीर पकड़ के हिलाते हैं, फिर भी जो है वो सुधी ने देखिए क्या कैसे स्थिति। अंत में भगवान राम क्या करते हैं, दो भुजी रूप का ध्यान करते थे तो अपने योगिक बल से चतुर्भुजी कर दिए। जैसे चतुर्भुजी किए तुरंत जो है ख्याल। अब देखिए ध्यान में स्थूल ध्यान सूक्ष्म ध्यान की तो बात है, सूक्ष्म ध्यान स्थूल से ऊपर चले गए सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म शरीर में चले। स्थूल शरीर में जैसे आप घूमते फिरते देखते फिरते नहीं, आप सूक्ष्म शरीर में जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे, घूमेंगे तो सूक्ष्म शरीर काम करता है, समझ रहे हैं? सूक्ष्म शरीर श्यामा शरण लाहिड़ी के संबंध में आप जानते होंगे, सुने होंगे। वो तो दानापुर में फौज के कलर के थे, वो जो श्यामा शरण लाहिड़ी के थी, उनके शिष्य गुरु कौन थे? अवतार बाबा से दीक्षा लेकर के ध्यान किए अस्तु शरीर से निकलने की। यहाँ भी आश्रम है श्यामा चंद्र का बौसी में। तो वो एक अंग्रेज ऑफिसर के पास रहते थे बराबर। अंग्रेज ऑफिसर की जो है देखिए, अंग्रेज बड़ा चिंतित, हमेशा चिंतित रहते थे। तो श्यामा चंद्र पूछते हैं तो आप चिंतित क्यों हैं? का घर से खबर है वहाँ इंग्लैंड से हमारी पत्नी जो है वो स्वस्थ है, क्या हाल है कैसा है पता ही नहीं हमको, अभी तक कोई खबर नहीं मिला है। कहा कि एक तो रूम में हमारे लिए व्यवस्था कीजिए। रूम खाली किया, कहा कि हम इसमें बैठते हैं, थोड़ी देर के बाद खुलिएगा। कि श्यामा चंद्र लाहिड़ी जो है रूम में प्रवेश किए, स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाते हैं, पत्नी उनकी जो बीमार थी, उस कमरे में प्रवेश करते हैं, देखते हैं सबके हाल समाचार देख करके, उसके बाद वहाँ से आते हैं तो वही अंग्रेज अफसर से कहते हैं, निकलते हैं, कहते हैं आपकी पत्नी तो धीरे धीरे स्वस्थ हो रही है, कुछ दिन के बाद आपको चिट्ठी आएगी और जो है कुछ दिन के बाद जो है वो खुद आएगी। तो अफसर सोचने लगे कि ये यहाँ बैठे बैठे कैसे समाचार, मना स्वाभाविक है। तो कुछ दिन के बाद चिट्ठी आती है कि मैं अब स्वस्थ हो गई हूँ, कुछ दिन के बाद मैं भारत जाऊँगी। तो कुछ दिन के बाद भारत आते हैं
जो देखते हैं इससे हम चल रहे हैं। जैसे देखे तो कहा कि यही महात्मा तो गए थे वहाँ हमारे पास, यही महात्मा गए थे, यही हम देख रहे हैं। तब उनको अच्छी हो गया कि बहुत सिद्ध महापुरुष हैं। समझ उस समय बैराग हो गया रिजाइन दे करके। तो वो क्रिया है, आप जानते राजयोग में जो हम लोगों का जो राजयोग है सब कर सकते हैं, आसान है। दृष्टि को स्थिर करना, अस्थिर होगा तो प्राणवायु अस्थिर होगा, और प्राणवायु अस्थिर होगा तो आपका ऊर्ध्वगमन होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे। सूक्ष्म लोग गुरु महाराज ने कहा न, एक बिंदुता दूरबीन है, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दृश्य, बाहर क्या फिरे। तो गुरु महाराज के अनुभव वाणी है। तो उस लड़का को जो है ना वो तो बता दिया था, लड़का जा करके श्वास रोक करके वहाँ कुछ देर लेट गया। तब से आसपास के उसके परिवार के लोग अब समझ गया कि मर गया, जला देना चाहिए। तो उसकी माँ कहती कि नहीं, जलाने के पहले उनके गुरु जो है ना उनको कम से कम जानकारी तो दे दीजिए। जाते हैं वो गुरु कहते हैं देखिए ना आपका वो शिष्य जो था वो मर गया। कहा कि मर गया? हाँ, वहाँ से चलते हैं, देखते हैं, का लगता तो मर गया, लेकिन एक शर्त है, जिंदा हो सकता है। एक शर्त है, कहा कि जो भी उपाय कीजिए, 10, 20, 50 लाख खर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं, जो भी कीजिए। कहा वह शर्त नहीं है, आप एक गिलास पानी पीजिए, मैं जहर डालूँगा विष उसमें, और जो उस विष को पिएगा वो मर जाएगा, लड़का जीवित हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो विष अब जो है कहा कि जो इसको पिएगा लड़का जो है जीवित हो जाएगा, और वह पीने वाला मर जाएगा। कोई तैयार नहीं हो रहा है, कोई नहीं। उसके पिता कहते हैं आप तो बूढ़े हुए चंद दिन के मेहमान हैं, आप पी लीजिए, आपका लड़का जीवित हो जाएगा। कहा कि जीवित हो क्या करेगा, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा काट संभाल सकेगा? देखिए मरने के लिए कोई तैयार नहीं। पत्नी कहती तुम पी लो, तुम्हारा पति जीवित हो जाए। अब पी तो मैं सकता हूँ, मैं मर जाऊँगा तो मेरे बिना रहेगा कैसे? ओह टाल मटोल, कोई तैयार नहीं। तब कहते महात्मा जी कि मैं ही पी जाऊँ? कहा हाँ, आपका तो परोपकार जन्मे हुआ है, परोपकार सर्वदा। मैंने अब मरने के लिए और मरा तो नहीं था। महात्मा जैसे उसका सर हिला दिया, उठ के बैठ गया लड़का, और महात्मा जी के साथ चल दिया। ये कहानी का कहने का मतलब क्या है कि दुनिया स्वार्थी है कि नहीं? आप जिसके पीछे दौड़ भाग करते हैं ज़्यादा, तो वो काम देने वाला नहीं है, वो भगवान के प्रति। इसलिए ब्रह्मवादियों का विचार है कि ब्रह्म को जानो, परमात्मा को जानो, उससे प्रेम करो, दूसरा कोई उपाय नहीं। जितने और जो चाहेंगे कितना संसार में कुछ भी करे, राखा पति खोड़ सुबह तारागन समुदाय सकल गिरिन दबलाई हैं बिनु रविरात नहीं जाए। ऐसे ही हरि भजन का ऐसा हम टहने जीवन केयर करे। अरे हम कहते हैं 16 कलाओं से युग चंद्रमा उदित हो जाएगा रात में। कितने वेपर से बिजली बत्ती खूब जला दिया जाए, क्या रात्रि का शेष हो जाएगा? रात्रि का शेष नहीं होगा। रात्रि का शेष तो तब होगा जब सूर्य का उदय। इसलिए रात में तो हम लोग पड़े हुए हैं, अंधकार में तो पड़े हुए हैं। संसार में कुछ भी करते रहिए, आपका दुख नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा, कुछ भी करते रहिए। इसीलिए संतों ने कहा भाई संसार का संभाल करते हुए भगवान का सुमरन भी करो, सुमरन भी करो। तो सुमरन करने की विधि तो आप लोग सब जानते नहीं करते हैं। अब जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। जितने हमारे अभ्यासी साधक सब आए हैं, घर में भी मैं तो यही कहूँगा कि आप घर में भी यही जो रूटीन है दैनंदिन वह चालू रखिए। देखिएगा आपका दिनों दिन जो है तरक्की होती जाएगी, उन्नति अनुभव। आप जब अनुभव होगा थोड़ा सा भी रस मिलेगा, प्रीति प्रचंड लगे पर बर मत और सभी कछु लागत फीको। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा रस मिलेगा, अंतर का रस, तो सब संसार फीका। विषय रस के पीछे दौड़ रहे हैं तो विषय रस वो फीका लगने लगेगा जब अंदर का कुछ रस मिलेगा तो। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ये करते करते कभी न कभी प्राप्त करेंगे, नहीं भी प्राप्त कर सकेंगे। ये शरीर तो मैं कह जब कहा नहीं, शरीर साधारण नहीं है,
परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसको पवित्र बना के रखिए। पवित्र कैसे होता है? शुचाचार से, शिष्टाचार से, सदाचार से ये शरीर पवित्र होता है, तब पवित्रतम परमात्मा सबसे पवित्रतम है, तो पवित्रतम परमात्मा का तब दर्शन होगा। सूचे भाड़े सांस समावे बिरला शुचाचारी, तंतों को परम तंत्र मिलाया नानक शरण में। जो क्रिया जानते हैं तो करते हैं कि करते रहिए, जो नहीं जानते हैं तो सीख कर कीजिए। सीखा हुआ पक्षी भी सुंदर होता है, सीखा हुआ घोड़ा देखिए उसका दाम बढ़ जाता है। तो उसी तरह आप जो भी कीजिए, संतों से भगवान ने यही नहीं कहा कि संतों के पास जाकर सीख लो। सीख करके थोड़ा थोड़ा करोगे, करते करते कभी नभी कभी पुण्य का घड़ा बढ़ेगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। और यदि नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो भगवान ने कहा कि इससे उम्दा शरीर मिलेगा, स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, क्योंकि ये बीज जो है जो पड़ जाता है इसका विनाश नहीं होता। भक्ति बीज बीज से नहीं आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा पड़े घटे न ताको मोल। अरे बीज डाल देने से वह जो है फिर धीरे धीरे अंकुरित होगा, फल गाछ होगा, फल स्फुलित होगा। उसी तरह भक्ति का बीज जो है जो पड़ जाता है तो वह उल्टा परिणाम नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है। भगवान की वाणी है, भगवान की वहाँ आप पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, फिर वहाँ से श्रीमान कुल में जोगकुल में जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए जो समय चला गया, अब बचा कुचा है उसका सदुपयोग कीजिए। मैं सभी साधकों को, सभी जो है हमारे सत्संग प्रेमी जो आए हैं, सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके जो साधक सब हैं उसके लिए विशेष क्या है, गुरु महाराज में प्रार्थना करता हूँ कि आप साधना में उत्तरोत्तर विकास करते जाएं। गुरु महाराज से प्रार्थना, इसको आशीर्वाद दीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना। इसलिए आप लोग नियमित सब करते रहिए और जो अपना काम है काम करके नाम लेना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।